प्रॉब्लम नहीं है। अरे साहब, हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ? कानफट इथंच बसणार. आम्ही तुमचा विरोध करतो, निंद करतो आणि सुप्रीम कोर्ट मध्ये तुमच्या विरुद्धचा आदेश आणणारच आहे. अरे भैया मुंबई में फिर मनसे विरुद्ध उत्तर भारतीयों की लड़ाई। बीएमसी चुनाव से पहले फिर गरमाएगा परप्रांतियों का मुद्दा। मुंबई में भैया रहेंगे या नहीं, राज ठाकरे करेंगे तय। मुंबई में एक बार फिर से मराठी बनाम उत्तर भारतीय संघर्ष की आहट सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान उठ सकता है, जिसमें मनसे और उत्तर भारतीयों के बीच तनातनी बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मनसे की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। वहीं उत्तर भारतीय विकास सेना के आक्रामक रुख के बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने भी तेज प्रतिक्रिया दी है। इस बार न सिर्फ मनसे बल्कि उत्तर भारतीयों ने भी राज ठाकरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हाल ही में एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें एमएनएस की मान्यता को रद्द करने की मांग की गई। इस पर राज ठाकरे की पार्टी ने उत्तर भारतीयों को सीधी चेतावनी दे दी कि क्या भैया लोगों को मुंबई महाराष्ट्र में रहने देना चाहिए या नहीं, इस पर हमें विचार करना होगा। एमएनएस के प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रच रही है। इस बार उत्तर भारतीयों ने भी मोर्चा खोला है। वो राज ठाकरे पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए मनसे की मान्यता रद्द करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। यह याचिका दाखिल होने के बाद मनसे कार्यकर्ता गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने उत्तर भारतीयों को चुनौती दे दी है। अब सुनील शुक्ला जैसे उत्तर भारतीय नेताओं का कहना है कि मनसे न सिर्फ उत्तर भारतीयों के खिलाफ है बल्कि हिंदू विरोधी भी है, क्योंकि जिस बैंक अधिकारी, वॉचमैन और कर्मचारियों को मनसे कार्यकर्ताओं ने पीटा वो भी हिंदू थे। इस घटनाक्रम के बाद संदीप देशपांडे ने एक पोस्ट में कहा कि अगर भैया लोग महाराष्ट्र में मराठी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें भी विचार करना होगा कि क्या भैया लोगों को महाराष्ट्र में रहने देना चाहिए या नहीं। ये राजनीति का एक पुराना मुद्दा है, लेकिन अब ये फिर से उफान पर आ चुका है। राज ठाकरे की ओर से लगातार मराठी अस्मिता को लेकर बयान आते रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राज्य में फिर परप्रांतियों और मराठियों के बीच संघर्ष की स्थिति बनेगी? क्या गली चौराहे नुक्कड़ पर एक बार फिर से मराठी और उत्तर भारतीयों की लड़ाई देखने को मिलेगी? विधानसभा चुनाव के समय राज ठाकरे ने हिंदुत्व की राजनीति को अपने पक्ष में किया था, लेकिन उन्हें उस समय सफलता नहीं मिल पाई। अब उन्होंने मराठी अस्मिता की आवाज को फिर से उठाया है और एक बार फिर मराठी परप्रांतीय विवाद को तुल दिया है। साल 2009 में राज ठाकरे की पार्टी ने जब पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो उनके 13 उम्मीदवार जीतकर विधायक बने। उससे साल भर पहले राज ठाकरे ने परप्रांतीय विरोध का मुद्दा बड़े ही आक्रामक ढंग से उठाया था। माना जाता है कि शिवसेना के पारंपरिक वोटरों और मराठी युवाओं को एक नया विकल्प मिल गया था, जिसकी वजह से चुनावी मैदान में राज ठाकरे का खाता खुल गया। अब सर पर बीएमसी चुनाव है और राज ठाकरे इस मुद्दे को फिर से तेजी से उठा रहे हैं। हालांकि फडणवीस की आंख दिखाने के बाद राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को आंदोलन रोकने का आदेश तो दिया, लेकिन ये मामला फिर भी शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। राज ठाकरे की पार्टी के इस अभियान का असर कितना दूर तक जाएगा? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा और पहचान का विवाद अब एक बड़ा मोड़ लेने जा रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।